स्टूडेंट्स, आज हम लैफर कर्व के बारे में चर्चा करेंगे। लैफर कर्व आर्थर लैफर के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। यह वक्र करों की दर और सरकार को जो आय प्राप्त होती है, जिसे हम सार्वजनिक आय कहते हैं, उनके बीच के संबंध को प्रदर्शित करता है। जब करों की दरों में परिवर्तन किया जाता है तो करों की दरों के परिवर्तन से सार्वजनिक आय में भी परिवर्तन होता है। करों की दर का एक निश्चित स्तर के बाद करों के स्तर में एक निश्चित स्तर के बाद यदि वृद्धि की जाती है तो उसके पश्चात सार्वजनिक आय में कमी होने लगेगी। करों का एक अनुकूलतम स्तर होता है। यदि उसके बाद करों में वृद्धि की जाती है तो अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। सार्वजनिक आय में कमी हो जाती है, विकास की गति रुक जाती है और आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकती कोई भी अर्थव्यवस्था। लैफर कर्व यह दर्शाती है कि अर्थव्यवस्था में आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अनुकूलतम कर कितना होना चाहिए। जब करों की दर 0% या 100% होती है तो आय दोनों ही परिस्थितियों में 0 होगी। 0 स्तर से करों में वृद्धि के साथ साथ सार्वजनिक आय बढ़ेगी, लेकिन यदि अनुकूलतम स्तर के पश्चात करों में वृद्धि की जाती है या कर बढ़ते हैं तो उसके पश्चात कर की दर या टैक्स रेट में वृद्धि के साथ साथ सार्वजनिक आय या टैक्स रेवेन्यू में कमी आएगी। यह हम एक रेखा चित्र के द्वारा समझा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यह वक्र एक पैराबोलिक कर्व है जिसमें हमने OX अक्ष पर टैक्स रेट ली है जो 0 से लेकर मैक्सिमम 100% तक जाती है, और Y अक्ष पर हमने टैक्स रेवेन्यू या सार्वजनिक आय ली है। करों की दर में आप देखिए, इसमें लिखा है OT स्तर के पश्चात वृद्धि होने पर करदाता काम करना बंद कर देते हैं। 0% से लेकर T तक आते आते हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे टैक्स रेट में वृद्धि होती है, टैक्स रेवेन्यू में भी वृद्धि होती है, और यह मैक्सिमम प्राप्त होता है T पॉइंट पर, जहाँ पर हम कहते हैं मैक्सिमम टैक्स रेवेन्यू OR है या OR स्टार है एट 0 to T स्टार टैक्स रेट। लेकिन अगर हम ये देखें, ये जो टैक्स रेट है OT है ना, यह मैक्सिमम है, अनुकूलतम है। लेकिन इस पर अगर अपन देखें तो हम कहेंगे कि करों की दर में OT स्तर के पश्चात वृद्धि होने पर करदाता काम करना कम कर देते हैं, क्योंकि वे जितना भी कमाते हैं सारा का सारा वह टैक्स के रूप में दे देते हैं। इससे हम यहाँ कहेंगे कि पर्सनल इनकम या बिजनेस से प्राप्त प्रॉफिट अगर सरकार टैक्स के रूप में ले लेगी तो लोग काम करना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए टैक्स रेट को कम होना चाहिए, और अगर टैक्स रेट कम है तो लोगों के पास खर्च योग्य आय अधिक होगी और वो अधिक वस्तुओं और सेवाओं की मांग करेंगे, जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी, रोजगार में वृद्धि होगी, और आय प्राप्त करने से अतिरिक्त आय से वे खर्चा करेंगे, और खर्च करने से हम कहेंगे कि उससे उत्पादन में वृद्धि होगी। उत्पादन में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि यदि होती है तो हम कहेंगे कि अर्थव्यवस्था विकास की ओर अग्रसर हो जाती है, क्योंकि आय में वृद्धि हो रही है, उत्पादन में वृद्धि हो रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। और लैफर कर्व ये दर्शाता है कि अनुकूलतम स्तर के पश्चात करों की मात्रा में वृद्धि नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उसका अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और यही बात इस वक्र से स्पष्ट है, जो दर्शाता है OT के बाद करों में वृद्धि करने से टैक्स रेवेन्यू या सार्वजनिक आय में कमी होगी।